अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो गेम सेट मैच। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच गॉल में कल से जारी है। दूसरे दिन के खेल का इख्तिताम हुआ है और पाकिस्तान बमुश्किल 5 विकेटों के नुकसान पर 222 रन बनाकर आज के दिन को क्लोज़ किया है। तो इस टेस्ट मैच के हवाले से पूरी डिटेल में बात करेंगे कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करवाने का फ़ैसला किस हद तक सही था। पाकिस्तान में अगर आपने फ़र्स्ट बॉलिंग करानी है तो क्या आपके जो पेसर्स थे वो काफ़ी थे, 2 पेसर्स के साथ जाना। स्पिनर्स की परफॉर्मेंस पे बात करेंगे, पाकिस्तान की बैटिंग पे बात करेंगे जो आज काफ़ी मुश्किल में दिखाई दी, लेकिन आखिर में सऊद शकील और सलमान आगा ने जिस तरह की बैटिंग की तो पाकिस्तान को थोड़ा सा आज का दिन ऐसा क्लोज़ हुआ है कि मैच इवन स्टीवंस है। लेकिन शो का आगाज़ करते हैं व्हाट्सएप सेगमेंट के साथ, फिर डिटेल में इस टेस्ट मैच के हवाले से बात करेंगे। शो में हमारे साथ शब्बीर अहमद भी होंगे जो फास्ट बॉलर है, पाकिस्तान के टेस्ट मैच प्लेयर रह चुके हैं पाकिस्तान के। सो शो का आगाज़ करते हैं व्हाट्सएप सेगमेंट के साथ और पहली खबर गॉल टेस्ट के हवाले से ही है। जैसे कि मैंने कहा कि गॉल टेस्ट की पहली इनिंग्स में श्रीलंका की टीम 312 रन बनाकर आउट हो गई। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और अबरार अहमद ने 3-3 विकेटें हासिल की और 2 पेसर्स के साथ जाके बहुत ज़्यादा प्रेशर था शाहीन आफरीदी और आपके दूसरे बॉलर नसीम शाह पे, लेकिन उन दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी रही, दोनों ने 3-3 विकेटें ली। और स्पिनर्स की बात की जाए तो हमें दिखा कि नोमान अली काफ़ी अंडर प्रेशर थे, लेकिन अबरार ने कवर अप किया, 3 विकेटें ली, 1 विकेट आगा सलमान ने ली। ओपनर बैटिंग करते हुए ओपनर इमाम उल हक जो है वो सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए। अब्दुल्ला शफीक 19 रन, कप्तान बाबर आजम जो है वो 13 रन बना सके। सरफराज अहमद जिन्होंने आज अपने 3000 रन मुकम्मल किए टेस्ट क्रिकेट में, वो भी 17 रन बना सके। शान मसूद ने 39 रन की मज़ाहिमत की। पाकिस्तान की आधी टीम सिर्फ 101 रन पर पवेलियन पे पहुंच गई। जैसा कि हमने कहा कि बड़ा मुश्किल से पाकिस्तान बैटिंग कर सका आज, लेकिन इवेंचुअली सऊद शकील और आगा सलमान की जिद्दोजहद से 222 पे हमने दिन क्लोज़ किया है 5 विकेटों के नुकसान पे। अगली खबर इमर्जिंग एशिया कप से है, जहां पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी कामयाबी और जूनियर क्रिकेटर्स ने मुत्तहिदा अरब अमारात की टीम को 184 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ए टीम पहले बैटिंग करते हुए आखिरी ओवर में 309 रन बनाकर आउट हुई और हम उम्मीद कर रहे थे कि साइम अयूब और साहबजादा फरहान टाइप के प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करें, तो उन दोनों प्लेयर्स ने 50 किए, साथ साथ कामरान गुलाम और मोहम्मद हारिस ने भी निस्फ सेंचुरी बनाई। हदफ के ताक़ुब में मुत्तहिदा अरब अमारात की टीम 125 रन बनाकर आउट हो गई। कासिम अकरम ने 6 और सुफियान मुकीम ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। सो ये लगातार दूसरी कामयाबी है पाकिस्तान यंग प्लेयर्स की। एशियन एथलेटिक इवेंट से पाकिस्तान के लिए खुशी की खबर है। पाकिस्तान के नौजवान एथलीट मोहम्मद यासिर ने जिविलियन थ्रो इवेंट में कांसी का तमगा हमारे नाम किया है, पाकिस्तान के नाम किया है। बैंकॉक में जारी एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में पाकिस्तान के मोहम्मद यासिर ने 79.93 मीटर की थ्रो मारकर तीसरी पोजीशन हासिल की। जापान की गोल्ड और भारत ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। कुछ अब नज़र डालते हैं टेनिस की तरफ, जहां कल बहुत ही एक्साइटिंग मुकाबला हुआ और स्पेन के 20 साला कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच को का तख्त उलट किया। बहुत ही सीजन्ड प्लेयर हैं नोवाक जोकोविच और उनको हराना एक 20 साल के प्लेयर का एक मौजज़ा था और बहुत ही एक्साइटिंग मैच था। दिफाई चैम्पियन नोवाक जोकोविच की 4 घंटे 42 मिनट्स की मज़ाहिमत भी उनके काम ना आ सकी और नौजवान खिलाड़ी ने आसाब शिकन मुकाबले के बाद पहली मरतबा विंबलडन का ताज अपने सर पर किया। नोवाक जोकोविच के मैच के दौरान काफ़ी जज्बाती भी हुए, उन्होंने अपना रैकेट भी तोड़ा, लेकिन कार्लोस अल्कराज विंबलडन टाइटल जीतने वाले तीसरे कम उम्र तरीन खिलाड़ी बन गए दुनिया के। एंड इट वाज एन एक्साइटिंग मैच जैसे मैंने आपको कहा। लेकिन कमिंग बैक टू क्रिकेट और पाकिस्तान की जो फर्स्ट परफॉर्मेंस है और हमारी जो टीम सिलेक्शन है, टॉस जीत के बैटिंग करवाने का जो फैसला है, उसके हवाले से हम डिस्कशन अपनी स्टार्ट करेंगे। शब्बीर अहमद हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन उससे जब तक वो ज्वाइन करते हैं हम करते ही हैं कि पाकिस्तान ने जो फर्स्ट डे श्रीलंका की विकेट्स ली हैं उसका एक पैकेज देखते हैं, उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं कि आया बैटिंग करवाना वाज द राइट डिसीजन और बैटिंग करवाई आपने। 2 फास्ट बॉलर्स के साथ आप थे तो आपके बॉलर्स भी थोड़े प्रेशर में थे, उसके हवाले से भी बात करेंगे। वन स्मॉल करेक्शन, श्रीलंका हैड वन द टॉस और उन्होंने पहले बैटिंग की थी, लेकिन पाकिस्तान ऑब्वियसली 2 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहा था तो पहले बॉलिंग करना थोड़ा सा मुश्किल लगा। हालांकि फास्ट बॉलर्स ने अपना पूरा काम किया बिकॉज शाहीन शाह आफरीदी ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, उन्होंने फर्स्ट अपने स्पेल में 3 विकेटें ली और
दूसरी तरफ नसीम शाह ने भी पूरा साथ दिया, उन्होंने भी 1 विकेट ली। एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि शायद आपके पास एक और पेसर होता तो सिचुएशन डिफरेंट होती, बिकॉज हमें लगा कि नुमान अली थोड़ा या तो लेट आए या अबरार और नुमान अली जब बॉलिंग कर रहे थे तो शायद हमारा फील्डिंग जो है वो इतना अटैकिंग नहीं था। हमने देखा कि जब 54 for 4 थे उस वक्त भी हमारा मिड ऑफ नहीं था, मिड ऑन नहीं था। हम या तो मिड ऑन रख रहे थे तो हम लॉन्ग ऑन पीछे रख रहे थे, अगर हम मिड ऑफ रख रहे थे तो हम दूसरी तरफ फील्डर्स पीछे रख रहे थे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमें देखनी पड़ेंगी। सो हमें शबीर अहमद ज्वाइन करेंगे, उस वक्त तक हम ये डिस्कशन करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तानी जो कैप्टनसी है वो इतनी अग्रेसिव क्यों नहीं है। बिकॉज हमने रिसेंटली देखा है, बल्कि हमने शॉर्टर फॉर्मेट में भी देखा है कि जहाँ हम अग्रेसिव होते हैं, जहाँ हम अटैकिंग खेलते हैं, वहाँ हम रिजल्ट्स भी लाते हैं और हम विकेटें लेते हैं। सो पहले दिन के मैच में एक सिचुएशन ऐसी थी जहाँ आप 4 विकेट्स लेने के बाद अबरार पे हमने देखा कि मैथ्यूज़ और धनंजिया जो है दोनों बीट हो रहे थे, लेकिन हमारी फील्डिंग उतनी अटैकिंग नहीं थी। बट आई एम श्योर ये पहला टेस्ट है सीरीज़ का, लेकिन क्योंकि हमने माजी में इंग्लैंड से जिस तरह हारे हैं, ऑस्ट्रेलिया से जिस तरह हमने स्ट्रगल किया है, तो हमें ये डर लगता है कि हम अपने जो मिस्टेक्स हैं उनको रिपीट करते रहते हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अपनी पहले इनिंग में रन ज़्यादा करे, कुछ हमें लीड मिले और सेकेंड इनिंग्स में हम थोड़ा अटैकिंग जाएँ। शबीर अहमद ने हमें ज्वाइन भी कर लिया। शबीर भाई, आपको वेलकम करते हैं शो पे। वेलकम टू GSM, आई मीन गेम सेट मैच। कैसे हैं शबीर, आप खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। शबीर भाई, हम ये डिस्कशन ले, मैच में श्रीलंका ने टॉस जीता, पाकिस्तान को बॉलिंग करनी पड़ी। आपको लगता है कि बॉलिंग हमें करनी पड़ी और हम शायद इस माइंडसेट से गए थे कि हमें आखिरी इनिंग्स में स्पिनर्स से हेल्प मिलेगी श्रीलंका की कंडीशन में, लेकिन हमें पहले बॉलिंग करना पड़ी। हमारे पास सिर्फ 2 पेसर्स थे। आपको लगता है कि एक पेसर और होना चाहिए था हमारे पास? बिल्कुल, हमेशा 3 पेसर होना चाहिए, या तो एक ऑलराउंडर हो ताकि वो फास्ट बॉलर को रेस्ट भी दे सके। फिर जब रिवर्स स्विंग होता है तो फिर फास्ट बॉलर की बड़ी अच्छी जरूरत होती है, चाहे बॉलिंग ऑलराउंडर हो या दूसरे फास्ट बॉलर हो। तो ये पेसर तो कम ही था और इस वजह से हमने आखिरी 4 विकेटों पे रन भी काफी ज्यादा करवा ली, क्योंकि 10 से 15 रन, जैसे 6 आउट हुए थे, 15 से 20 रन में बाकी 4 भी आउट हो जाने चाहिए। तो हमें एज मिल जाता, मैच जितने की सूरत में ज्यादा बेहतरी आ जाती। बिल्कुल सही है। दूसरा, अगर हम नुमान अली और हसन अली को कंपेयर करें तो एक तो हमें क्लियरली दिखा कि एक पेसर कम था, दूसरा ये कि एटीट्यूड का भी बड़ा फ़र्क है। अगर आप हसन अली को देखें, टेस्ट क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस देखें, ऑल्दो हम शॉर्टर फॉर्मेट में उनको क्रिटिसाइज करते रहे, लेकिन लॉन्गर फॉर्मेट में हसन अली जो एनर्जी लाते हैं फील्डिंग में, बॉलिंग में, आई थिंक दैट वाज आल्सो मिसिंग। बिकॉज नुमान अली जो है वो पहले दिन के मैच में काफ़ी ऐसा लग रहा था कि मुश्किल में लग रहे थे। मतलब एक बॉलर के सर पे हाथ पहले ही दिन आ जाए तो आपको लगता है कि वो स्ट्रगल कर रहा है। जो मैनेजमेंट है उसने मेरा ख्याल है पिच का अंदाजा गलत लगाया, और अगर पिच सीधी भी हो तो वहाँ पे तो फास्ट बॉलर फिर भी तीसरा चाहिए होता है। और नो डाउट उसने परफॉर्मेंस दी हुई है। हसन अली ने हमेशा परफॉर्म किया पाकिस्तान के लिए और कई मैच जितवाए हैं, तो वैसे भी उनकी जगह बनती थी। तो यहाँ पे तो लाजमन खिलाना चाहिए था मेरी नजर में, क्योंकि जैसे ही वो 6 आउट हुए तो मुझे तो उस वक्त हैरानी हुई जब वो उसके बाद पार्टनरशिपें लगी हैं, काफी ज्यादा रन बन गए हैं, तो वो रन नहीं बनने चाहिए थे। वहाँ पे तो टीम फौरन फारग कर देनी चाहिए दूसरी साइड को, ताकि आपको लीड लेने का फायदा हो। अब हमें ये है कि पहले उनकी लीड उतारे, फिर उसके बाद लीड ले, तो ये टाइम भी ज़ाया होता है उसमें टेस्ट मैच में, और फिर आपके ऊपर प्रेशर रहता है। अगर आप लीड नहीं लेते तो आपको चौथी में रन करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, शबीर भाई, आपके अगर आप फर्स्ट सेशन देखें उसमें आपका अपर हैंड होता है। आपके शाहीन शाह जो है विकेटें लेके देते हैं आपको, नसीम शाह अच्छी बॉलिंग कराते हैं, और उसमें हमने देखा कि आप ज़्यादा बॉलिंग आपकी जो है वो आप गुड लेंथ और उससे ऊपर करा रहे थे और वहीं से आपको विकेटें मिल रही थी। लेकिन हमने देखा कि जब सेकेंड चेंज पे जो आपके पेसर्स आए हैं उनकी लेंथ बिल्कुल चेंज हो जाती है और वो पीछे बॉल करना शुरू करते हैं। डू यू थिंक यहाँ, हालांकि जो दोनों पेसर्स हैं उन्होंने अपना पूरा काम किया, उन्होंने पूरी जान मारी है, विकेटें लेके दी हैं, लेकिन शायद लेंथ एक ऐसी चीज़ है जिस पे शायद काम करना चाहिए बॉलर्स के साथ। हमने वर्ल्ड कप के फाइनल में भी देखा था, T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में, कि अगर आपकी बॉलिंग की लेंथ ऊपर होती तो शायद आप उस मैच का रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था।
देखिए, जब टेस्ट मैच हो रहा था उसको आपकी थोड़ी लेंथ और लाइन थोड़ी सी आगे होती है बानिशत वनडे और T20 के, इसमें आपने थोड़ी लेंथ को पीछे किया होता है ताकि उसके हिट सही मिलाए। लेकिन इसमें तो आप इसको बहादुरों की तरह लड़ना होता है कि ये आपने आगे बॉल दिया, चौका मारा, उसी में थोड़ा स्विंग इधर उधर हुआ तो वो आपको विकेट मिल जाएगी। तो बॉलर्स को चाहिए जब थोड़ा पुराना हो जाता है तो उसकी लेंथ का खास ख्याल रखे। और उसमें थोड़ा सा एक और भी मैं ऐड कर दूं कि हमारी नेशनल क्रिकेट अकेडमी में कोई फास्ट बॉलिंग कोच नहीं है इस वक्त, ठीक है, जिसका नुकसान हो रहा है इन फास्ट बॉलर को। इनके नया बॉल तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जैसे पुराना आते हैं प्रॉब्लम में आ जाते हैं ये प्लेयर, ये इनको रंग भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं, विकेट भी नहीं मिलती, जो कि बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान। जो पाकिस्तान ने हमेशा पुराने बॉल पे बॉलर ने हमेशा आउट किए, ज्यादा आउट किए वाले पे। अब जैसे शहीन शाह और नसीम शाह ऊपर से इतना अच्छा बॉल करते हैं, वो नीचे से फिर उनको वो विकेट नहीं मिली जो कि उनको मिलनी चाहिए। जैसे उनको ऊपर से 2-2 विकेट मिली है तो उनको तो 5-5 आउट करने चाहिए थे, नहीं दोनों करे चल कम से कम एक को तो 5 आउट करने चाहिए थे। वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, उसके लिए फास्ट बॉलिंग कोच बहुत जरूरी है नेशनल क्रिकेट अकेडमी में। तो उसपे अब वहाँ पे उन्होंने पता नहीं क्या लगाया, कुछ समझ लग रही है। बिल्कुल सही है। अच्छा शबीर, हमने एक स्टेज पे देखा कि पेसर्स के हटने के बाद जब अबरार आए उस वक्त भी धनंजय जिन्होंने 100-122 रन किए और मैथ्यूज जिन्होंने 50+ रन्स किए, वो दोनों शुरू में उनको अबरार को रीड करने में मुश्किल हो रहा था। एक हमने देखा टॉप एज भी निकला जो सरफराज के पीछे गिरा। उस वक्त हमने देखा कि ना हमने सिली मिड ऑफ रखी हुई थी, ना हमने दोनों मिड ऑन मिड ऑफ ऊपर रखे हुए थे और इजी सिंगल्स हमने कंसीड किया। आई थिंक ये जो प्रॉब्लम है अटैक ना करने का, ये नया प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हमें ये बाबर की कैप्टनसी में दिखा है, ऑल्दो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन एक ये प्रॉब्लम है कि वो अटैकिंग फील्ड हम नहीं रखते। बिकॉज अगर सिली मिड ऑफ पे प्लेयर अगर फील्डर खड़ा होता है तो बैट्समैन अगर लेंथ को रीड नहीं करता तो वो थोड़ा सा शेकी होता है कि उसको बॉल कहाँ पे सिंगल्स के लिए कहाँ बॉल को प्लेस करना है। तो आपको लगता है कि ये चीज़ जो है वो अगेन एंड अगेन हम ये एक मिस्टेक करते हैं और ये भी बड़ी क्लियर मिस्टेक हमें कल दिखी पाकिस्तान की तरफ से? अब टेस्ट क्रिकेट जो है वो थोड़ी सी अग्रेसिव होना पड़ता है, तो आपको ये डर नहीं होना चाहिए कि आपको रन पड़ जाएंगे या आपने उसी में आउट भी करना है। जब आप डिफेंसिव हो जाएंगे तो आपको रन भी पड़ेंगे और विकेट भी मिलेगी। बेहतर होता है कि आप एक माइंड सेट बनाए, एक प्लान बनाए, उसके तहत चले। अगर आपका प्लान नहीं है तो ये आपने बड़ी ज्यादती की है। आपको टेस्ट मैच की उसके हिसाब से चलना पड़ता है, उसके कंडीशन के हिसाब से चलना पड़ता है। बाद जब रन बन रहे हो तो उसको आप फील्ड खोलते हैं, लेकिन जैसे ही नया बॉल होता है, जैसे नई नई चेंज होती है उस वक्त तो आपको उस पर अटैक करना चाहिए। उसे 1-2 चौके लग भी जाए तो घबराना नहीं चाहिए। तो डिफेंसिव जो है वो इतना मैं उसके खिलाफ हूँ जो डिफेंसिव खेलते। जब तक आप अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलेंगे आप जीतेंगे भी नहीं। ड्रा कर लेंगे मैक्सिमम, आप हारने से या ये ड्रा कर लेंगे, आप जीतने की तरफ नहीं जा सकते। अभी हमारा पीला रिकॉर्ड उठा के दे रहे पिछले 2-3 साल तो हमने इतने मैच नहीं जीते क्योंकि हम डिफेंसिव खेल रहे हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि यहाँ पे ज्यादातर हमेशा जो कप्तान है वो होना चाहिए फास्ट बॉलर, क्योंकि वो अग्रेसिव होता है, उसमें डर खौफ नहीं होता। तो बिल्कुल सही है। उसमें अगर फास्ट बॉलर को ज्यादा कप्तान बनाया जाए, आप हमारी हिस्ट्री उठा के दिले, उनके रिकॉर्ड हमेशा बेहतर रहे हैं। और बिल्कुल आप देखें श्रीलंका के अगेंस्ट खेल रहे हैं जिनके पास ऑब्वियसली पाकिस्तान भी एक ऐसे स्टेज में है कि पाकिस्तान की टेस्ट टीम डेवलप हो रही है। सिमिलरली श्रीलंका इज़ आल्सो इन द सिमिलर सिचुएशन। अगर आप इंग्लैंड से या ऑस्ट्रेलिया से अगर आप खेल रहे हो और आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव जाएं तो इट मेक सेंस, लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि आप 4 विकेटें ले गए हैं और उसके बाद आपका टारगेट एज ए कैप्टन क्या होना चाहिए शबीर? आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 150 पे इनको पैक करना है, या आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हमने रन्स कम से कम देने? अगर रन्स कम से कम देने के चक्कर में जाएंगे तो प्लेयर सेट होंगे और इवेंचुअली ज़्यादा रन कर लेंगे। और श्रीलंकन कंडीशंस में हमने देखा है फर्स्ट इनिंग्स में एवरेज 300 गोल में रन्स बनते हैं जो श्रीलंका ने अचीव कर लिए। सो आपको लगता है कि अगर स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज होती तो शायद हम उनको 150 नहीं तो 250 के अंदर आउट करते? बिल्कुल, हम माजी का ट्रैक उठा के देखे, ये फास्ट बॉलर ने हमेशा वहाँ पे आउट किए हैं क्योंकि उनकी जो पिचेज है वो थोड़ी नमी होती है, वहाँ पे काफी ज्यादा बारिशें काफी होती हैं, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे सोचते तो हम ये कि स्पिनर ज्यादा आउट करें, लेकिन फास्ट बॉलर हमेशा वहाँ पे काम करता है।
तो फास्ट बॉलर को वहाँ पे क्या करना चाहिए, अटैकिंग क्रिकेट जब होगी तो आप जीतने की तरफ जाएंगे। आप फिर 150 पे आउट करेंगे या 200 पे आउट करेंगे, वरना अगर आप डिफेंसिव होंगे तो फिर तो वो चांस भी नहीं लेगा। वो आराम से जब सिंगल मिल रहा होगा तो वो पागल होगा, आपको चौका मारे छिक्का मारे, वो तो उसी वक्त चांस लेगा जब उसको सिंगल भी ना मिल रहा हो। तो ये क्रिकेट ऐसी होती है कि आप उसके ऊपर प्रेशर भी रखें, रन भी रोक लें। आपको ज्यादा ये सिली अगर स्लिप है आपके पास तो एक आधा फिल्टर पीछे ले जाए, बाकी तो ऊपर रखे अटैकिंग पे ताकि आपको विकेट मिले। बिल्कुल सही है। अच्छा शब्बीर, हम ब्रेक पे जाना चाहेंगे लेकिन एक सवाल उससे पहले ले लूँ आपसे कि सिलेक्शन के हवाले से आपको लगता है कि एक वक्त था जब हम देखते थे कि बाबर के जो अच्छे दोस्त हैं जैसे शादाब हो गए या हसन अली हो गए, दे ऑलवेज यूज टू बी इन द साइड, लेकिन अभी हमने देखा है कि अचानक से रिजवान भी हैं, अब रिजवान भी नहीं है, हसन अली को भी नहीं प्लेइंग 11 में लिया गया, शादाब भी नहीं है। आपको लगता है कि टीम की सिलेक्शन में अब बाबर के अलावा भी इन्फ्लुएंस है? इस पर आपका जवाब लेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। व्यूअर्स हमारे साथ रहिएगा, साथ हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक ऑन गेम सेट मैच। हमारे साथ हैं फास्ट बॉलर शब्बीर अहमद। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस श्रीलंका के अगेंस्ट फर्स्ट टेस्ट मैच में हम डिस्कस कर रहे हैं और मैच अभी इवन स्टीवंस है, बहुत ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है व्यूअर्स को, लेकिन हम डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं कि शायद अभी पाकिस्तान की ग्रिप बहुत मजबूत हो सकती थी इस मैच पे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। श्रीलंका फर्स्ट इनिंग्स में 54 for 4 होने के बाद 300 प्लस के रन्स कर गया और पाकिस्तान आज शुरू में स्ट्रगल किया लेकिन एंड में सऊद शकील और आगा सलमान ने किसी हद तक सहारा दिया है और 222 पे हमारी टीम खेल रही है। 5 विकेटें हुई हैं, सेकेंड डे का मैच ख़त्म हुआ है आज। सो शब्बीर, हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि सिलेक्शन के हवाले से लगता है कि टीम जो है वो कम्प्लीटली जो है, ये हम सिर्फ अपना एनालिसिस दे रहे हैं कि लगता है कि कम्प्लीटली बाबर की मर्ज़ी की टीम नहीं है। क्या आप इसे इत्तेफाक करेंगे या आपको लगता है कि कंप्लीट कंट्रोल है कप्तान का सिलेक्शन पे? एक अकेला कप्तान नहीं होता, वहाँ पे टूरिंग टीम वो कमेटी होती है जो पूरे टीम सेलेक्ट करती है। 3-4 बंदे होते हैं, मैनेजर, कोच, तो ये एक ही बंदे पे हम बात नहीं कर सकते। ये पूरा उसका एक कमेटी है, कमेटी को चाहिए उससे पूछा जाए बल्कि कमेटी से। ये असल ये है कि अभी कल कोई सवाल उठाएगा तो वो कहेंगे हम इस पे कमेटी बना रहे हैं जी, कि आप ये टीम क्या सिलेक्ट की है, वो कमेटी की फिर रिपोर्ट ही नहीं आती, वो गुम हो जाती है। तो ये चीजें फौरन का वो होना चाहिए, सोल्यूशन होना चाहिए कि आपने ये क्या टीम सिलेक्ट की है, किधर जा रही है टीम और क्या परफॉर्मेंस है, हम पीछे कितने टेस्ट जीते हैं, क्या हार है, पूरा हम डाटा क्यों नहीं निकालते। अब तो सिलेक्शन कमेटी में माशाल्लाह वो डाटा एनालिस्ट भी डाला हुआ, तो उसका क्या फायदा हमें, उसने क्या बना के दिया हमें पता तो चले ना जरा उससे सिलेक्शन कमेटी का। आपने जब प्रॉपर सिलेक्शन कमेटी नहीं होगी, जो क्रिकेट खेले हुए हैं जिन्होंने जिंदगी सारी गाली होती है ग्राउंडों में, और एक आप उसको उठा के लगा दे किसी और को, तो वो उसका तो बहुत ज्यादा फर्क होता है। उसका गेम प्लान क्या होता है उसको कुछ भी नहीं पता। जो एक टेस्ट क्रिकेट खेला हो, जिसे लंबी क्रिकेट खेली हो या फर्स्ट क्लास लंबी खेली हो, वो तो एक आम बंदे के बस की बात नहीं है। बस अगर प्रोफेसर को भी लगाना तो वो उसको लगा दे, फिर ज्यादा बेहतर है। प्रोफेसर वो किताब से बड़ा अच्छा पढ़ के आपको बता सकता है, जैसे वहाँ पे ये किया था वो किया, अब उसको वो एग्जीक्यूट कैसे करेगा ये तो बता देना हमें। अच्छा शब्बीर, आप ये अग्री करते हैं कि टीम का कॉम्बिनेशन बहुत बेहतर होता अगर आप एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ले लेते या आप हसन अली को ले लेते तो कॉम्बिनेशन बहुत डिफरेंट होता, और अभी आप 2 दिन के बाद आप डिफरेंट सिचुएशन पे होते हैं, इससे आप अग्री करते हैं? बिल्कुल होता है, बिल्कुल चेंज होता है, और उसमें 3 फास्ट बॉलर तो लाजमी खिलाने चाहिए। क्या ये तो मैं तो हैरान हूँ इनकी सिलेक्शन पे, कौन सिलेक्शन में है इस टीम में। अकेला कप्तान नहीं होगा, बाकी भी होंगे, उनसे भी पूछा जाए भाई ये आपने कैसी टीम आपने सिलेक्ट की है, क्या कर रहे हैं आप। आपको जब तक आप बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं ढूंढते तो आप टेस्ट में मैच नहीं जीत सकते। आपको दरमियान में रन भी चाहिए होती है एंड पे 7वें 8वें नंबर पे, फिर साथ आपको बॉलिंग जब चाहिए होती है, बॉलर रिवर्स स्विंग हो रहा था, 2 बॉलर कितने ओवर कर लेंगे, 10-10 ओवर कर लेंगे, उस दौरान हमें रेस्ट भी देना पड़ता है बॉलर को। 5 ओवर के बाद एक को रेस्ट दे दे, फिर 3 ओवर के बाद दूसरे को रेस्ट दे दे, ऐसी होती है क्रिकेट। शब्बीर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आपके बड़े की बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह,
प्रोवाइडेड कि आपको एशिया कप खेलना है, आपको वर्ल्ड कप खेलना है और दोनों प्रीमियर बॉलर्स हैं आपके शॉर्टर फॉर्मेट के। पहले दिन हमने देखा कि एक्स्ट्रा ओवर्स कराने पड़े शाहीन शाह अफरीदी को। फर्स्ट स्पेल में वो विकेटें भी ले रहे थे, लेकिन अगेन 5 ओवर से ज़्यादा अगर कराने पड़े तो एक पेसर के लिए मुश्किल है, और आजकल के पेसर जो शॉर्टर फॉर्मेट के ज़्यादा आदी हैं। आपको लगता है कि एक पेसर कम लेने की वजह से आपके इन दोनों प्लेयर्स पे भी प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि उनको ज़्यादा ओवर्स निकालने पड़ेंगे? बिल्कुल, ये प्रेशर तो पड़ेगा, उनकी बॉडी पे पड़ेगा, क्योंकि वो इतनी लंबी बॉलिंग करते हुए नहीं आ रहे, फर्स्ट क्लास नहीं खेलते आ रहे, वो T20 खेलते आ रहे हैं। पीछे इंग्लैंड में T20 खेल के आ रहे हैं, या तो वहाँ पे फर्स्ट क्लास खेल रहे होते तो फिर तो मसला ना होता उनको ज्यादा। अब उनको बॉडी पे ज्यादा लोड पड़ेगा, वरना उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है। आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, एशिया कप आ रहा है, अब उसके हिसाब से प्लान करना चाहिए जो भी सिलेक्शन कमेटी है। लेकिन ये लग रहा है कोई प्लानिंग नहीं होती, बस उसको डाल ले, उसको डालने पर मैच पूरा 11 पूरे कर ले। दूसरा शबीर, हमने देखा है कि आपके जो पुराने टेस्ट प्लेइंग प्लेयर्स हैं, मोहम्मद अब्बास हों या यासिर शाह हों, वो सडनली पिक्चर से बाहर निकलते हैं और फिर वो कम बैक नहीं करते। एक तो प्रॉब्लम ये भी है कि डोमेस्टिक में वो कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, उसको देखना ज़रूरी है, लेकिन इन आपके सीजन प्लेयर्स का जो अच्छी विकेटें आपको लेके दे रहे थे, उनका सडनली टीम में ना होना, डू यू थिंक कि वो भी आपको दिखता है कि उस एक्सपीरियंस के ना होने की वजह से आप कुछ विकेटें तो जल्दी ले लेते हैं, लेकिन जब आपके जो सेट प्लेयर्स होते हैं उनको आउट करने की बारी आती है तो आपके लिए मुश्किल हो जाती है? ये हकीकत बात है, आपको एक्सपीरियंस बॉलर तो चाहिए होते हैं हमेशा, और साथ उनमें थोड़ी एनर्जी भी चाहिए होती है। अगर उस बॉलर के, बल्कि आपको देखना पड़ता है कि इंग्लैंड में कौन ज्यादा सूटेबल है, श्रीलंका में कौन सूटेबल है, उस हिसाब से टीम बनानी पड़ती है। अब श्रीलंका में थोड़ा पेसर चाहिए ज्यादा, थोड़ी स्पीड हो उसमें, ताकि वहाँ पे रिवर्स स्विंग कर सके और वो उस पर आउट कर सके। और इंग्लैंड में है वो थोड़ा सा सीम करने वाला बॉलर है, वो ज्यादा इफेक्टिव है। तो ये चीजें आपको हर दौरे के तहत उसके हिसाब से आपको टीम बनानी पड़ती है। हमारे यहाँ पे ये है कि एक ही टीम अगर इंग्लैंड में गई है तो उसी को ऑस्ट्रेलिया में खिला दे, उसी को पाकिस्तान में खिला दे, उसी को श्रीलंका में खिला दे, तो ये गलत कॉम्बिनेशन बन जाता है। आप वहाँ पे यही प्रेशर को हैंडल करना होता है कि आपने कैसे हैंडल करना है। अब वो जब सिलेक्शन करते हो वो हैंडल ही नहीं होता कि कहाँ पे क्या हैंडल करना क्या नहीं करना, तो वो बस वो एक टीम चली आ रही है उसी को खिला दे वहाँ पे। बिल्कुल सही है शबीर। एक नज़र हम डालते हैं कि पाकिस्तानी बैट्समैन किस तरह आउट हुए, बिकॉज बाबर ने सीरीज़ से पहले कहा था कि हम स्पिन को अच्छा खेलते हैं, लेकिन आज हमने पॉइंट आउट किया था अपने शोज़ में कि स्पिन पे पाकिस्तान स्ट्रगल करता है। तो हम एक नज़र डालते हैं किस तरह पाकिस्तान की विकेट्स गिरी हैं, पाकिस्तान के 5 आउट हुए हैं, उन पर नज़र डालते हैं, फिर शबीर से एनालाइज करते हैं कि किस तरह पाकिस्तान ने ये विकेटें गंवाई और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी कि इतनी ज़्यादा विकेटें आपकी ना गिरती दूसरे दिन। So we have clearly struggled against the left arm spinner जयसूर्या। हमने ये पॉइंट आउट किया था कि पाकिस्तान रंगना हैरात के अगेंस्ट काफ़ी स्ट्रगल किया है और आज हमें दिखा। हालांकि हमारे लेफ्ट आर्म स्पिनर नोमान अली इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए, लेकिन श्रीलंकन स्पिनर्स जो है वो छाए रहे आज के दिन। सो आपको लगता है कि ये भी बड़ा क्लियर डिफरेंस था, अगर आपके पास भी इतने डोमिनेटिंग स्पिनर्स होते तो शायद आपके 2 दिन में सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट होती मैच की? देखिए, वो श्रीलंका हमेशा स्पिनर को अच्छा खेलती है और फास्ट बॉलर के खिलाफ हमेशा वो स्ट्रगल करती है, और हमें हमेशा लेफ्ट आर्म ने हमेशा आउट किया हमारे खिलाफ, और हमने उस पर कभी काम नहीं किया, हमारे बैट्समैन ने नहीं काम किया। हमारे फास्ट बॉलर पर ठीक खेलते हैं बैट्समैन, क्योंकि यहाँ पे बॉलिंग मशीन पे भी बैटिंग कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में ज्यादातर फास्ट बॉलर है, पूरी दुनिया में जो है सबसे ज्यादा फास्ट बॉलर पाकिस्तान से निकले होते हैं, उनकी प्रैक्टिस होती है हमारे बैट्समैन की। तो वो आपके मेंटली आपके साइकोलॉजी आपको मारते हैं हमेशा, कि वो आपको पढ़ा होता है उन्होंने कि आप किस चीज पे ज्यादा अच्छा जा रहे हैं, तो वो उसके अगेंस्ट चलते हैं। तो हमने उस पर वर्क नहीं किया होता, हमारा डाटा वाला तो सिर्फ मेरा डाटा कोई और बनाता रहता कि हमने कैसे जॉब बजानी है। बिल्कुल सही। आपको लगता है कि कुछ प्लेयर्स जिस तरह जैसे नोमान अली हैं, हम क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं, ही कैन प्रूव अस कम्प्लीटली रॉन्ग इन द सेकंड इनिंग्स और बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाएं, लेकिन एक एटीट्यूड, जैसे हमने हसन अली की बात की कि टेस्ट मैचेस में वो एक एटीट्यूड के साथ आते हैं और वो अग्रेशन दिखाते हैं। डू यू थिंक कि ये भी वो चीज़ें हैं जो एक प्लेयर की सिलेक्शन में बड़ी कंसिडर करनी चाहिए, जो आज के क्रिकेट में जब आप क्रिकेट देख रहे हो तो आपको लगता है कि एक प्लेयर मेंटली रेडी होता है विकेट्स लेने के लिए? हमने देखा कि आपके नोमान अली अगर शॉर्टर बॉल पे उनको हिट लग रहे थे तो कीपर, क्योंकि सरफराज बहुत बोलते हैं, तो उन्होंने 1-2 बार ये कहा भी कि इस लेंथ को तुमने अवॉइड करना है, लेकिन वो एज अ बॉलर उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे। डू यू थिंक कि ये एटीट्यूड देखना भी बड़ा ज़रूरी है कि कौन सा प्लेयर मेंटली रेडी है टेस्ट क्रिकेट में खेलने के लिए?
असल थोड़ा सा प्रेशर ले गए नुमान, वो भी परफॉर्मेंस करके आए हैं पाकिस्तान टीम में। आज उनको दिखाने का मौका था। अब तीसरी ने जब उनकी आए श्रीलंका की, तो उसमें परफॉर्म करे, बल्कि अभी बैटिंग में है, बैटिंग में रन करे। तो मेरा ख्याल है कि वो अपना जो सिलेक्शन है उसको सेटिस्फाइड करे सभी को, और अगर पहली इनिंग अच्छी नहीं परफॉर्मेंस हुई तो दूसरी में ज़्यादा बेहतर आए और अच्छी लाइन लेंथ पकड़े, और वो आउट कर सकते हैं। उन्होंने पीछे आउट भी किए। तो अब जो टीम खेल रही है तो हम उसी को कहेंगे कि वो अच्छा खेले। अब हसन अली तो नहीं खेला, तो अब उसका तो हम यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन जो टीम खेली है 11, उसी से हमें परफॉर्मेंस लेने है और उसी के ऊपर सारा डिपेंड है हमारा कि हम उसमें रन भी करें, आउट भी करें, मैच भी जितवा के दें। तो मेरा ख्याल है असल में इनको अब ज़्यादा से ज़्यादा नुमान अली और अबरार हैं, इन 4 जो प्लेयर बॉलर हैं, इन पे मैच सारा है, क्योंकि बैटिंग रन ज़्यादा ज़्यादा लीड भी मिली तो कम इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी जो हम सोच रहे हैं। तो बेहतर है कि हमारी तीसरी में जब हम उनको श्रीलंका की दूसरी में हम बॉलिंग करें तो हम उनको कम से कम टारगेट में आउट करें, ताकि हमें टारगेट कम मिले। हमारे अंदर टारगेट होना चाहिए कि हम इतने रन इनको पकड़े, बिल्कुल सही, हम मैच जीत सकते हैं। बिल्कुल सही। जिस तरह की हमने विकेट गिरते हुए देखी हैं, आखिरी इनिंग में बैटिंग करना और मुश्किल होगा। आपको लगता है कि थोड़ा सा कंसर्निंग साइन है कि जिस तरह पाकिस्तान ने श्रीलंका को विकेट्स कंसीड किए हैं, आपकी टॉप 5 विकेट्स जिस तरह गिरी हैं, आपको लगता है कि बहुत जल्दी हमें करेक्शंस करनी होंगी कि किस तरह हमें इन स्पिनर्स को टैकल करना है? बिकॉज आखिरी इनिंग में यू कैन एक्सपेक्ट कि टर्न भी ज़्यादा हो रही होगी और ग्रिप भी ज़्यादा हो रही है बॉल। देखिए, यहाँ पे हमारे कुछ बैट्समैन सेट होके आउट हुए हैं। जब 20 रन से ऊपर आउट हो जाए ना, तो मैं उसका कसूरवार बैट्समैन को समझता हूँ। जैसे शान मसूद ने 39 किए। बिल्कुल, जो भी है, चाहे शान है या कोई भी बैट्समैन है, चाहे वो उसमें बाउट भी आ जाता, लेकिन जो जब 20 रन कर ले तो फिर आप खुद ना आउट हो, तो वो अगर आउट कर ले तो किसी तरीके से कर ले, कोई स्विंग ऐसा हो जाए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल हो जाए। ये चीजें नहीं आ रही हमारे बैट्समैन में। हमारे बैट्समैन जब 30-40 रन कर लेते, वो कहते मेरी जगह पक्की हो गई है, रिलैक्स हो जाते हैं। वो रिलैक्स नहीं होना चाहिए। आप उनको 100 रन भी करें तो आपने कहना मैंने 200 करने, 200 करें तो कहना मैंने 300 की तरफ जाना है। ये जो भूख है वो नींद में नजर आ रही। आजकल वो ट्रेंड में चले हैं कि हमने इंग्लैंड की जो क्रिकेट हो रही है उसके पीछे चलना है, हमने तेज खेलना है, ये करना है। भाई एक आपने सिचुएशन के तहत खेलना होता है। अभी इंग्लैंड को वो कोई अच्छे बॉलर जब भी पड़ते हैं तो उनको समझ नहीं लगती कि क्या हो रहा है, तो वो टीम भी जल्दी उड़ जाती है, मैच भी हार जाते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है शबीर। आज पाकिस्तान ने ओवरऑल बैटिंग काफ़ी, पाकिस्तान का रन रेट काफ़ी अच्छा रहा है। पूरे दिन पाकिस्तान ने तकरीबन 4.99 का रन रेट मेंटेन किया है। फिर सऊद शकील और आगा सलमान ने जिस तरह बैटिंग की, उन्होंने 5+ के रेट पे बैटिंग करते रहे। डू यू थिंक कि ये वाकई इनके माइंडसेट में था कि तेज़ खेलना है, या आपको लगता है कि वो नेचुरली हुआ है पाकिस्तान से? जब ये सऊद शकील और उसकी बारी है, सब बॉल पुराना हो चुका था और थोड़ा सा आपको वहाँ पे बॉल थोड़ा पुराना करना पड़ता है, उसके बाद रन खुल जाते हैं। तो थोड़ा सा वो 4-5 आउट हुए तो श्रीलंका टीम थोड़ा सा पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने चलेगी, उसकी वजह से रन मिल गए। लेकिन ये अच्छा खेल लिए, इनकी तारीफ भी बनती है। और लेकिन ऊपर से जो रन शाम उसने 39 किए हैं, तो उसको 100 रन करना चाहिए, ना कि ऐसे आउट होके चले जाए। तो ये तो टीम के साथ ज्यादती है, अपने साथ भी ज्यादती है, तो ये चीजें थोड़ी सी कंट्रोल करनी पड़ती है। बिल्कुल सही है। सऊद शकील को कैसे आप देखते हैं? उन्होंने अगले मतलब हम देख रहे हैं कि पिछले 10 इनिंग्स में उन्होंने कोई 80 का एवरेज मेंटेन किया हुआ है, स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, और हम देख रहे हैं कि एक तरह से फवाद आलम की जगह वो रिप्लेस उन्होंने किया है, और एक अच्छी रिप्लेसमेंट दिख रही है कि यंग टैलेंट है और अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बहुत अच्छा कह रहे हैं। और ये 80 का ये रन रेट जो है वो तो ठीक है, इतना टेस्ट मैच में रन रेट जो होता है वो आके पर बॉल का जो होता है वो इतना काउंटर होता है। आप क्या एवरेज की बात कर रहे हैं शबीर? 80 का एवरेज तो वो अच्छी है, एवरेज तो बेहतरीन जा रही है। इसको कंटिन्यू रखना चाहिए ताकि आप पे कभी भी वो प्रेशर ना आए कि मैं 1-2 इनिंग्स खराब हुए हों तो आपको सेटबैक हो जाए, आपको वापस भेज दे, ताकि आपका ये एक कंटिन्यू चीज चल गई। प्रोफेशनलिज्म इसीलिए कहते हैं, एक आध दिन खराब हो तो, लेकिन बाकी 5-6 इनिंग्स ऐसी होनी चाहिए कि आपको किसी को उंगली उठाने का आप पे मौका न मिले।
बिल्कुल सही है, बिल्कुल। एक आखिरी सवाल करेंगे शब्बीर, फिर आपका शुक्रिया करेंगे कि पाकिस्तान को कितने लीड लेनी चाहिए और क्या टारगेट है जो आपको लगता है पाकिस्तान अचीव कर सकता है लास्ट इनिंग में। हालांकि गोल में पाकिस्तान ने 300 प्लस का टारगेट चेस किया था। सो आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान को लीड लेनी चाहिए और क्या टारगेट सेट होना चाहिए पाकिस्तान के लिए जो अचीवेबल बन सके? देखिए, पाकिस्तान की लीड का दारोमदार इन दोनों बैट्समैन पे है। ये कितना लंबा खेलेंगे उतनी लीड आ जाएगी। अगर ये जल्दी आउट हो जाए तो फिर श्रीलंका भी लीड ले सकता है। और पाकिस्तान को 150 से ऊपर टारगेट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 150 से ऊपर गया तो उनके स्पिनर ज्यादा बेहतर है, वो तंग करेंगे, खराब करेंगे। और पिच का भी सूरत हाल कुछ स्पिन ज्यादा हो रहा भी, बिल्कुल तो सही है। वो भी और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बेहतर यही है कि कम से कम टारगेट लें। एब्सोल्युटली शब्बीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आपसे आगे भी बात होती रहेगी। अब हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर ने हमें ज्वाइन किया है, जो एशिया कप के हवाले से हमें काफ़ी अपडेट देते रहे हैं। और अभी एशिया कप क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग हुई है जिसमें फाइनल स्केच हो गया है। पाकिस्तान में 4 मैचेस होने हैं, 7 मैचेस श्रीलंका में होने हैं। अब्दुल कादिर, वेलकम करते हैं आपका शो पे। और ACC की जो मीटिंग हुई है उसके हवाले से अपडेट करें कि क्या उसमें चीज़ें फाइनलाइज हुई हैं। पाकिस्तान इंडिया के स्पेशली जो 2 मैचेस हो सकते हैं वो किस तरह होने वाले हैं, कौन से ग्राउंड्स पे होने वाले हैं? जी फैसल, डरबन में जो ICC का इजलास था उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ ने शिरकत की थी। और इस हवाले से जब वापस आ रहे थे तो ये कोई शेड्यूल्ड इजलास नहीं था ACC का, ये गैर रस्मी मीटिंग थी एक ब्रॉडकास्टर्स के दरमियान में। और पाकिस्तान जो कि होस्ट है और श्रीलंका को होस्ट है इसका, तो उनके सरबराहान की मीटिंग हुई थी। और इसके बाद ये 2 दिन मीटिंग जारी रही है, सैटरडे और संडे तक दुबई में। और वहां पर जितने भी लॉजिस्टिक्स मसाइल थे वो उनके इशू पर जो है वो तबादला ख्याल किया गया। और इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह हैं ज़का अशरफ, उनकी तरफ से जो है मुख्तलिफ तजावीज़ दी गई थी। अलबत्ता कोई ज़राए हमें बताते हैं कि शेड्यूल का ऐलान इसी हफ्ते में मुतवक्के है, लेकिन कोई ऐसी बड़ी तब्दीली हमने देखने को नहीं मिल रही कि जिससे शेड्यूल जो है वो मुतासर होगा। अलबत्ता लाहौर के करीब, जो लाहौर एक वेन्यू था उसके करीब मुल्तान को जो है वो ज़राए हमें बताते हैं कि दूसरा वेन्यू रखा गया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के तो जो तमाम मेंबरान भी मुआवर मौजूद थे और इसके साथ साथ जो ब्रॉडकास्टर्स थे उन्होंने भी इत्तफाक किया कि लाहौर के करीबी वेन्यू मुल्तान है, इसलिए इनको लॉजिस्टिक्स मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद जो 9 मैचेस हैं श्रीलंका में वहां पर शिफ्ट कर दिया जाएगा और तमाम तर जो टूर्नामेंट होगा वो बखूबी सरंजाम होगा। अलबत्ता 2 सितंबर और 10 सितंबर को जो है वो ज़राए में बताते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस खेले जाएंगे और वहां पर भी इसी तरह ही 2 वेन्यूज का इनेकाद करवाया जाएगा, क्योंकि 100 ओवर्स पर डे जो है वो पिचेस को जो दीगर जो 7 पिचेस हैं उनको भी खराब कर देती है। अब्दुल कादिर, थैंक यू सो मच फॉर द अपडेट। हम मजीद भी आपसे एशिया कप के हवाले से न्यूज़ लेते रहेंगे और व्यूअर्स का यहाँ शुक्रिया अदा करना होगा। हम शो का इख्तिताम करने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान कल जो है सऊद शकील और आगा सलमान अच्छी बैटिंग करें और पाकिस्तान को अच्छी लीड दें ताकि पाकिस्तान काफ़ी अरसे बाद टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हो। सो कीप वॉचिंग आवर शो, वील सी यू टुमारो।